हेलो दोस्तों, जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर 12 में आपका स्वागत है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे साइट पे भी अवेलेबल है, आप इसे यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, महासागरीय गर्तों की संख्या सबसे अधिक किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो देखिए, आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट है। प्रशांत महासागर में गर्तों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि 32 है। अटलांटिक महासागर में 19 है, हिंद महासागर में 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी एक गर्म जलधारा है? हम्बोल्ट जलधारा, ओखोटस्क जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा या अलास्का जलधारा? देखिए, हम्बोल्ट और ओखोटस्क जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, लेकिन आपका कैलिफोर्निया जलधारा और अलास्का एक ही सोर्स से निकलती हैं, जो कि उत्तरी प्रशांत जलधारा से विस्तारित होती है। इसमें से आपका कैलिफोर्निया जो है दक्षिण की ओर बहता है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। अलास्का आपका उत्तर की ओर बहता है, ये एक गर्म जलधारा है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी एक जलधारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? कनारी जलधारा, बेगुला जलधारा, फाकलैंड जलधारा या अगुलहास की जलधारा? देखिए, आपका अगुलहास जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये मोजाम्बिक की एक विस्तारित जलधारा है, जो कि हिंद महासागर में बहती है। बाकी की 3 जलधाराएं जो है आपकी ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधाराएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी पर जल वितरण के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है। वायुमंडल में पाई जाने वाली जल की मात्रा नदी नालों में पाए जाने वाले जल से अधिक है। भूमिगत जल की मात्रा झीलों में पाए जाने वाले जल की मात्रा से अधिक है। तो हम इस क्वेश्चन को इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महासागरों में जो है जल की मात्रा सबसे अधिक है, हिमटोपियों में उससे कम है, उसी तरह भूमिगत जल में उससे कम है और झीलों में उससे कम, वायुमंडल में उसके बाद में आता है और नदी नालों में उसके बाद में। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सही है, तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रिची द्वीप समूह और लैब्रिथ द्वीप समूह अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, दक्षिण चीन सागर में, भूमध्य सागर में? तो देखिए, आपका जो है 6 से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारगैसो सागर 4 महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी इसमें सम्मिलित है? कनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा, लैब्राडोर धारा? देखिए, सारगैसो सागर जो है आपका उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, जिसमें कनारी, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धाराएं शामिल है, लेकिन लैब्राडोर धारा शामिल नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है थर्ड हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राइन जलमार्ग स्थित है यूरोप में। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वोल्गा जलमार्ग ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो देखिए, पहला आपका बिल्कुल सही है। राइन जलमार्ग जो है यूरोप में स्थित है, जो कि जर्मनी और नीदरलैंड में प्रवाहित है। देखिए, आपका दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ग्रेट लेक्स जो है आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि वोल्गा जलमार्ग ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये आपका रूस में पड़ता है, जो कि रूस के यूरोपीय हिस्से में आता है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है 1 और 2 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महासागरीय शेल्फ स्थित है चिली के तट पर, सुमात्रा के पश्चिम तट पर, आर्कटिक महासागर में, साइबेरिया क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका जो राइट ऑप्शन है ये थर्ड हो जाएगा। आर्कटिक महासागर में ये स्थित है, जो कि 1500 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रमुख नौवहन मार्ग दे रखे हैं और उनसे जुड़ने वाले निकाय। पहला दे रखा है इंग्लिश चैनल, अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है। तो बिल्कुल ये आपका सही स्टेटमेंट है।
दूसरा आपका सेंट लॉरेंस समुद्री जलमार्ग है, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। तो ये बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि सेंट लॉरेंस समुद्री जलमार्ग जो है आपका ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। डेनिस डमरू मध्य अटलांटिक सागर और ग्रेट लेक्स को जोड़ता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि डेनिस जल डमरू मध्य जो है आपका उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा, केवल एक सही है, बाकी के दो गलत है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रमुख नहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, पूछा है। पहला दे रखा है ग्रैंड कैनाल विश्व की सबसे लंबी और प्राचीन नहर है, तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है आपका। दूसरा, श्वेत सागर नहर श्वेत सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, तो ये भी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है यूरोपा कैनाल उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें बोला है कि कील नहर चीन के येलो नदी को यांगसी नदी से जोड़ता है, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि आपका जो चीन की येलो नदी यांगसी नदी है उसे ग्रेट कैनाल जोड़ता है यहाँ वाला। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, नॉर्थ वेस्ट पैसेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक ऐतिहासिक समुद्री मार्ग और व्यापार मार्ग है जो जापान को रूस से जोड़ता है। देखिए, इसका पहला हिस्सा तो सही है कि यह एक ऐतिहासिक समुद्री मार्ग है और व्यापार मार्ग है, लेकिन जापान को रूस से नहीं जोड़ता है, बल्कि ये आपका उत्तरी अमेरिका तट के साथ साथ कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह के साथ होते हुए जलमार्गों से प्रशांत महासागर जाने का समुद्री मार्ग है, न कि जापान व रूस को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग। तो आपका पहला तो गलत हो गया। दूसरा, आपका स्पार्टली द्वीप और कुरिल द्वीप इस पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो देखिए, दूसरा भी आपका बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि स्पार्टली द्वीप जो है आपका ये एक द्वीप समूह है जो दक्षिण चीन सागर में स्थित है, जबकि कुरिल द्वीप जो है आपका रूस के सखालिन में स्थित है। तो आपका दोनों ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, न तो एक सही है ना ही दो। अगला क्वेश्चन है, गंभीर सागरी मैदान के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करिए। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। यह मैदान महीन कड़ों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागरीय उच्चावच का सही मिलान है। पहला दे रखा आइसलैंड समुद्री टीला है, एम्परर मध्य अटलांटिक कटक है, हडसन सपाट जलमग्न कैनियन है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपका पहला जो है गलत है, क्योंकि आइसलैंड जो है समुद्री टीला नहीं, मध्य अटलांटिक कटक है, इसका विस्तार है आइसलैंड। एम्परर जो है एक समुद्री टीला है, तो ये देखिए आपका इंटरचेंज है। आपका थर्ड ऑप्शन सही है, हडसन जो है आपका सपाट जल मग्न कैनियन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित महासागरीय लवण में किसकी मात्रा सबसे अधिक है? क्लोरीन की, सोडियम की, सल्फेट की, मैग्नीशियम की। तो हम यहाँ पर इस चार्ट में देखते हैं। देखिए, जो लवणों की मात्रा है समुद्री जल में, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की मात्रा अधिक है, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद सल्फेट, फिर मैग्नीशियम की। तो आप इस पूरे चार्ट को एक बार ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपका राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट हो गया, क्लोरीन सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उच्च लवणता क्षेत्र नहीं है? मृत सागर, टर्की की वान झील, ग्रेट साल्ट झील, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये तीनों ही जो है आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है उच्च लवणता क्षेत्र है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महासागरीय जल का 10% भाग सतही जलधारा है जो 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन आपका दिया है महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही है। जलधाराएं महासागरों में घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है, ये भी थर्ड भी आपका सही है। तो आपका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं।